आज शाम 6 बजे होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। सहयोगी दलों को मिलेगी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी। मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। यूपी और उत्तराखंड के भी कई चेहरों को मिल सकता है मौका। तो आज की सबसे बड़ी खबर, शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कई नए चेहरों को इसमें मौका मिलेगा। आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर यूपी और उत्तराखंड में किन किन को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आज ही शाम नए मंत्री शपथ भी लेंगे, इस तरह की खबर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में कई चेहरों को जगह मिल सकती है। खास तौर पर कहा जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह अब तक का सबसे युवा मंत्रिमंडल बन जाएगा। किन चेहरों को तरजीह दी जाएगी, कौन से राज्यों से वो चेहरे होंगे और किस तरह जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को बैलेंस किया जाएगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो चर्चाएं तेज है। कई मंत्रियों के नाम अभी से चर्चा में है। कई सांसदों को दिल्ली बुलाया जा रहा है, तो कई पहले से ही दिल्ली में है। अब उनमें से किसको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, किसको मंत्री बनाया जाएगा, इस पर फैसला आज शाम 6 बजे होगा। तो केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार हो रहा है और खास बात यह है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस मंत्रिमंडल विस्तार को विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। आज ही कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और इसके लिए पीएम मोदी ने 8 जुलाई तक सारी बैठकें टाल दी हैं। सबसे अहम चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा और सूत्र ये बता रहे हैं कि यूपी से कम 3 सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें चर्चित नाम अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल का है, जिन्होंने हाल ही में अमित शाह से मुलाकात भी की थी। तो मंत्री पद की रेस में शामिल कई नाम हैं। रीता बहुगुणा जोशी, हरीश द्विवेदी, रमापति राम त्रिपाठी का भी नाम रेस में है। यूपी में कहा जा रहा है कि 3 से 4 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल एनडीए की सहयोगी दल से हैं। विनोद सोनकर, रमाशंकर कठेरिया, रीता बहुगुणा जोशी, हरीश द्विवेदी, शिव प्रताप शुक्ला, पंकज चौधरी, इन सभी लोगों का नाम इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। और चलिए विस्तार से अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, किन लोगों का नाम जो है इस मंत्री पद की दौड़ में लिया जा रहा है। आइए एक एक करके वो सभी नाम आपके सामने हम रखने जा रहे हैं कि आखिर कौन बन सकता है मंत्री की रेस में कौन है। सबसे पहले नाम अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल का सामने आ रहा है। कुर्मी समाज से आती हैं, मिर्जापुर से चुन करके आई हैं, अपना दल एस की नेता हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रह चुकी हैं। इसके अलावा पूर्वांचल के कुर्मी वोटर्स में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और अमित शाह से पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो पहला नाम जो निकल करके सामने आ रहा है वो अनुप्रिया पटेल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नाम की चर्चा करते हैं। अगला नाम किसका है? अनुसूचित जाति के नेता, इटावा से आने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया, इनका नाम मंत्री पद की रेस में इस वक्त चल रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ये रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं, अनुसूचित जाति के नेता हैं और इटावा से सांसद भी। विनोद सोनकर अगला नाम, ये भी मंत्री पद की रेस में इस वक्त शामिल है। कौशाम्बी से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। भाजपा ने संगठन में राष्ट्रीय मंत्री इनको बनाया है। अनुसूचित जाति के नेता है, कौशाम्बी से आते हैं। भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। विनोद सोनकर के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगला नाम रमापति राम त्रिपाठी, भाजपा चुनाव प्रबंधन के सदस्य हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, देवरिया से आते हैं। 2007 से लेकर 2010 तक यूपी भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। लंबे वक्त से संघ के साथ जुड़े हैं, एक लंबा चौड़ा अनुभव उनका रहा है संघ के साथ। उनका भी नाम इस मंत्री पद की रेस में शामिल है। भाजपा चुनाव प्रबंधन के सदस्य भी हैं। तो एक एक करके वो तमाम नाम हम आपके सामने रख रहे हैं जिनको आज मंत्री बनाया जा सकता है। शिव प्रताप शुक्ला अगला नाम, वित्त राज्य मंत्री का पद इससे पहले संभाल चुके हैं। राज्यसभा सांसद, ब्राह्मण समाज के नेता, एक ब्राह्मण चेहरा, 2007 से 2010 तक उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की कमान भी संभाल चुके हैं।
लंबे वक्त से संघ के साथ जुड़े हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं रामशंकर कठेरिया, उसके बाद रमापति राम त्रिपाठी, शिव प्रताप शुक्ला, एक एक करके वो नाम हम आपको बता रहे हैं। 2007 से 2010 तक यूपी भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला नाम रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस से भाजपा में आई, ब्राह्मण नेता है, प्रयागराज से आती हैं। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन की पुत्री है, लखनऊ और आसपास के इलाकों में ब्राह्मण चेहरा मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुकी हैं। कांग्रेस से भाजपा में आई है रीता बहुगुणा जोशी और उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में क्या शामिल किया जाएगा, इसके भी कयास तेज है। हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और पूर्व सीएम उत्तराखंड विजय बहुगुणा की बहन भी है। ब्राह्मण समाज से निकलने वाली रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से आती है, लखनऊ और आसपास के इलाकों में ब्राह्मण चेहरा भी है। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। एक तरफ वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ, और अविनाश तिवारी भी दिल्ली से इस पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम वीरेश पांडे का, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। वीरेश, 3 से 4 चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में आज जगह मिल सकती है। जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन सबको साधते हुए और आने वाले विधानसभा चुनावों का ध्यान रखते हुए किसका पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है? कई लोगों को फोन आ चुके हैं, कई लोग दिल्ली में हैं, कयास तेज हैं। तो लगता है वीरेश से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुख फिलहाल अविनाश तिवारी का कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश, आज 6 बजे जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और यूपी से बात की जा रही है कि 3 से 4 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा सहयोगी दलों को भी इस बार तरजीह दी जाएगी। पूरा फोकस 2022 के विधानसभा चुनाव के ऊपर उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल आस्था, और ये काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट विस्तार है क्योंकि इससे न सिर्फ केंद्र सरकार की इमेज बनेगी बल्कि उत्तर प्रदेश में भी चुनावी राज्य है तो वहां भी तमाम सारे वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अगर बात करें तो कई सारे उत्तर प्रदेश के सांसद दिल्ली में मौजूद हैं। कुछ सांसद ऐसे हैं जो कल चल कर आए हैं, कुछ सांसद आज सुबह पहुंचे हैं। हालांकि अभी तक सब फोन कॉल आने को लेकर डिनाई कर रहे हैं। अगर बात करें जो सांसद कल पहुंचे हैं दिल्ली, आज सुबह पहुंचे, उनमें प्रमुख तौर पर अजय मिश्रा टेनी जो कि खीरी से सांसद हैं, रवि किशन शुक्ला जो कि गोरखपुर से सांसद हैं, शकलदीप राजभर जो कि राज्यसभा सांसद हैं और बलिया से आते हैं। इसके अलावा रमाशंकर कठेरिया जो कि इटावा से सांसद हैं। ये ऐसे सांसद हैं जो कि कल शाम को या फिर आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। बाकी इसके अलावा कई सारे सांसद पिछले कई दिनों से दिल्ली में बने हुए हैं। उनमें अगर बात करें तो कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी यहीं पे बने हुए हैं। इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी भी यहीं पर बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे ऐसे भी सांसद हैं जो लगातार अपने लिए नामों की लॉबिंग करते रहे, लेकिन हालांकि अभी तक किसी भी सांसद ने ये नहीं कहा है कि उनके पास फोन कॉल पहुंच गया है या उनको कह दिया गया है कि आज शाम को मंत्रिमंडल में उनको शामिल होना है। चूंकि 6 बजे का वक्त है और राष्ट्रपति का दरबार हॉल में तैयारियां चल रही हैं जहां पे आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। इसके मद्देनजर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। आज तमाम सारे जो कार्यक्रम थे उसको रद्द कर दिया गया है और पूरा फोकस कैबिनेट विस्तार पे है। जो हम लोग को नाम निकल के आ रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम पे अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी है। क्योंकि एनडीए में केंद्र के अंदर 2 ही 3 सहयोगी दल है जिनकी तरफ से मंत्री हैं, तो ऐसे में एनडीए भी सहयोगी दलों को खासतौर पर तरजीह देना चाहती है क्योंकि शिवसेना और अकाली दल जैसे 2 बड़े जो दल थे वो एनडीए से अलग हो चुके हैं, तो लिहाजा अपना दल की ओर से अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री बनेगी। प्रवीण निषाद जो कि संत कबीर नगर से सांसद है, भाजपा के सिंबल पर जीत के आए हैं, लेकिन उनके पिता जिस तरीके से लगातार दबाव बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनको भी राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। उनको भी कल दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया था और दिल्ली में फिलहाल मौजूद है प्रवीण निषाद और यहाँ पे लगातार प्रवीण निषाद के लिए भी लॉबिंग संजय निषाद करते रहे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात की थी, गृह मंत्री के साथ मुलाकात की थी और मंत्री पद की मांग की थी, तो प्रवीण निषाद भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर राजभर वोट बैंक भी काफी अच्छा खासा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में खास तौर से, और ओम प्रकाश राजभर पहले भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में रहे हैं, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद राजभर वोट बैंक साधने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी प्रयास करे। सकलदीप राजभर कल देर शाम दिल्ली पहुंचे हैं, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उनके पास लेकर चलना चाहती है एनडीए और उनको रिप्रेजेंटेशन आज मिलेगा। लेकिन किन और नामों पर चर्चा चल रही है? वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, इस बीच खबर यह भी आ रही है कि लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा का भी नाम चर्चाओं में है। क्या उनके लिए भी कोई ऐसी खबर आ रही है कि उनको भी कोई फोन कॉल आया है या दिल्ली बुलाया गया है?
देखिए, अगर 3 नामों की हम बात करें तो मोदी मंत्रिमंडल में उनका नाम कंफर्म बताया जा रहा है। एक अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, दूसरे विनोद सोनकर का नाम आ रहा है जो दलित समुदाय से आते हैं, और साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल गठबंधन की नेता हैं। तो ये 3 नाम तो कंफर्म है। एबीपी गंगा के पास ये सोर्सेज से पुख्ता खबर है कि विनोद सोनकर, अजय मिश्रा टेनी और अनुप्रिया पटेल, बाकी 2 और मंत्री बनने हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर राजभर समुदाय से ओम प्रकाश राजभर को हम करना है, सामना करना है और उनको ठीक से टैकल करना है पूर्वांचल में, तो सकलदीप राजभर राज्यसभा के जो सांसद हैं उनका नाम आ रहा है, वो भी बलिया से हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसके साथ ही साथ अगर निषाद कोटे से बनना है, क्योंकि संजय निषाद की अमित शाह से बैठक हुई थी, पार्टी के बड़े नेताओं से बैठक हुई थी, लगातार वो दबाव भी बना रहे हैं। तो प्रवीण निषाद जो संत कबीर नगर से उनके बेटे हैं, पुत्र हैं, सांसद हैं, उनका नाम चल रहा है। और साथ ही साथ पंकज चौधरी जो महाराजगंज से सांसद हैं, उनका नाम चल रहा है। दलित समुदाय के एक और नेता, पूर्व राज्य मंत्री एचआरडी के रमाशंकर कठेरिया का नाम चल रहा है। लेकिन 3 नाम जो बहुत ही पुख्ता सोर्सेज से हमारे सामने आए हैं, उनका नाम है विनोद सोनकर, अजय मिश्रा टेनी और साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल। बाकी अभी 2-3 नामों को लेकर कयास बहुत तेज है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बुला तो लिया गया है, जैसे एसपी सिंह बघेल को भी दिल्ली में रहने को कहा गया है, रवि किशन को भी दिल्ली में रहने को कहा गया है, सीमा उपाध्याय जो जौनपुर से आती हैं उन्हें भी दिल्ली में रहने को कहा गया है, हरीश द्विवेदी जो बस्ती से सांसद हैं उन्हें भी दिल्ली में रहने को कहा गया है, साथ ही साथ रमापति राम त्रिपाठी जो देवरिया से सांसद हैं उन्हें भी दिल्ली में रहने को कहा गया है। साथ ही इसके अलावा पंकज चौधरी को बोला गया है। और ये सारे नाम जो स्पष्ट, रीता बहुगुणा जोशी जो प्रयागराज से सांसद हैं उनको भी दिल्ली में रहने को कहा गया है। तो बहुत सारे नाम हैं जो वायुमंडल में तैर रहे हैं। लेकिन एबीपी गंगा के पास ये पुख्ता जानकारी है कि अजय मिश्रा टेनी ब्राह्मण कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं, लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, और इसके अलावा विनोद सोनकर जो कौशाम्बी से सांसद हैं उन्हें भी मंत्री बनाया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। हरसिमरत कौर बादल के बाद से महिला कोटे का गठबंधन से ये सीट भी खाली है। अनुप्रिया पटेल और अमित शाह के बीच जो वार्ता हुई थी, पार्टी के जो बड़े नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई थी, जेपी नड्डा से जो बातचीत हुई, उसमें ये आश्वासन उन्हें दिया गया था कि उन्हें जो अगला विस्तार होगा मोदी मंत्रिमंडल का उसमें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। पिछली जो मोदी सरकार का जो मंत्रालय था जिसमें अनुप्रिया पटेल शामिल थी, उस समय उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं था, वो राज्य मंत्री थी स्वास्थ्य विभाग में। लेकिन इस बार उनकी प्रोन्नति तय मानी जा रही है, वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तो 6 बजे तक तो बहुत सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब से 1 घंटे के अंदर बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। लेकिन कयासों का बाजार गर्म है और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिन्होंने नए नए कपड़े भी सिलवा कर रख लिए हैं। इस कोरोना काल में भी उन्होंने दर्जियों को बोल के एक स्पेशल जो वस्त्र होता है, जो कोई पैजामा कुर्ता के शौकीन है तो वो उसे सिलवाए हैं, कोई धोती कुर्ता अपना नया बनवाया है। तो अब देखते हैं किसके धोती कुर्ते, पैजामा कुर्ते और सूट को मुहर लगती है और किसका जो नया कपड़ा है उसका उद्घाटन होता है मंत्री पद के शपथ के तौर पे। जी हाँ, बिल्कुल। और हमने वो तस्वीरें, वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखे हैं कि कौन कौन जो है वो कुर्ता सिलवाने या पसंद करने के लिए गया है। इसीलिए जो है कयास और भी तेज हैं कि क्या तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप दोनों इस बड़ी अपडेट पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए आप दोनों का शुक्रिया। मोदी मंत्रिमंडल में फिलहाल यूपी से कितने चेहरे हैं, वो कहां से सांसद हैं और कौन से विभाग उनके पास हैं, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। चलिए आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि फिलहाल जो केंद्रीय कैबिनेट है उसमें कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री कौन से हैं। सबसे पहले तो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। और स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो कि महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्री हैं, अमेठी से सांसद चुनकर आई। ये 3 बड़े चेहरे फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, वो भी यूपी से आते हैं, श्रम और रोजगार मंत्री हैं, बरेली से सांसद हैं संतोष गंगवार। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय साध्वी निरंजन ज्योति के पास है, फतेहपुर से सांसद है, उत्तर प्रदेश से आती हैं साध्वी निरंजन ज्योति। इसके अलावा संजीव कुमार बालियान पशुधन दुग्ध और मत्स्य मंत्रालय संजीव कुमार बालियान के पास है, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं। जनरल वीके सिंह सड़क परिवहन और राज्यमार्ग मंत्रालय जनरल वीके सिंह के पास है और यूपी के गाजियाबाद से सांसद हैं जनरल वीके सिंह।
और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ हैं और साथ ही अविनाश तिवारी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे अविनाश तिवारी का। अविनाश, हमने उन चेहरों का जिक्र किया जो बड़े चेहरे हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं फिलहाल और उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन अब और बढ़ाया जाएगा आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी। तो कोई क्या रेशियो या कोई प्रपोर्शन ऐसा है जो निकल करके सामने आएगा? 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में किसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? जी देखिए, आज तक अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन को लेकर खासा ख्याल रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री को जोड़ लिया जाए तो 10 लोग कुल केंद्र सरकार में है। अगर प्रधानमंत्री वाराणसी से सांसद है उनको भी जोड़ दिया जाए तो 10 लोग केंद्र सरकार में, 9 केंद्रीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से। लिहाजा अभी भी 4 से 5 केंद्रीय मंत्रियों को शामिल करने की यहाँ जानकारी मिल रही है, क्योंकि हमने देखा था जब 2017 का विधानसभा चुनाव था तो 14 लोग केंद्र में मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। उत्तर प्रदेश से केंद्र में 14 लोग मंत्री थे जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त, और 2016 में कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था। लिहाजा 2022 में एक बार फिर से चुनाव आए और 2021 में कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 4 से 5 नए चेहरे इस बार फिर से जोड़े जा सकते हैं और कुछ लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, जिनमें प्रमोशन में सबसे प्रमुख नाम आ रहा है संजीव बलियान का, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, राकेश टिकैत उस किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के राकेश टिकैत भी है, मुजफ्फरनगर के संजीव बलियान भी है, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं। लिहाजा ऐसे में संजीव बलियान को प्रमोट करके एक संदेश देने की कोशिश होगी कि जाट समुदाय के साथ भारतीय जनता पार्टी है, किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी है, और जो एक वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन के जरिए तमाम सारे विपक्षी नेता, उसको भी कम करने की कोशिश की जाएगी। तो अभी राज्य मंत्री हैं फिलहाल संजीव बलियान, उनको प्रमोट करके स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, ये सूचना निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कई सारे ऐसे सांसद हैं जिनको जातिगरण समीकरण में साधने की कोशिश की जाएगी। खासतौर से अगर बात करें तो पूर्वांचल में जो जातीय फैक्टर है उसको खासा ख्याल रखा जा रहा है। निषाद समुदाय की बात हो, अपना पटेल की बात, अपना दल की बात हो, अनुप्रिया पटेल की बात हो, या फिर अगर बात करें तो राजभर समुदाय की बात हो, इन 3 समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा खासा वोट बैंक पूर्वांचल के अंदर है। जी हाँ, बिल्कुल। तो जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा जा रहा है, क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि मोदी मंत्रिमंडल का अंक गणित फिलहाल क्या है, वो क्या कहता है, वो भी आप जान लीजिए। 2019 की सबसे पहले बात करें, प्रधानमंत्री समेत 58 मंत्री बने थे, 58 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा थे, 24 जो थे वो कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री 24, ये कुल संख्या थी। यानी मोदी सरकार पार्ट 1 की यदि बात की जाए तो। और बात अब 2021 यानी मौजूदा समय की करते हैं। प्रधानमंत्री समेत 53 मंत्री इस वक्त हैं, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 20 है, राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज 9 और राज्य मंत्रियों की संख्या 23 है। तो ये फिलहाल इस वक्त कैबिनेट की असल तस्वीर है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट में 81 सदस्य हो सकते हैं, उनकी जो मैक्सिमम संख्या है वो 81 हो सकती है। फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं, 28 मंत्रियों की जगह अभी भी इसमें खाली है। इस बार 17 से 22 मंत्री इसमें और जोड़े जा सकते हैं, 28 मंत्रियों की जगह भी है, 17 से 22 मंत्री जोड़े जा सकते हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं इस पर नजर बनाए हुए, सीधा उनका रुख करेंगे। वीरेश, कहा जा रहा है कि 17 से 22 मंत्री इस बार नए बनाए जा सकते हैं, सिर्फ यूपी नहीं अलग अलग राज्यों से रिप्रेजेंटेशन देना होगा, लेकिन खबर यह भी आई थी कि क्या कुछ मौजूदा मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है? देखिए, मोदी मंत्रिमंडल में मौजूदा मंत्रियों में 1-2 की छुट्टी हो सकती है। और रही बात नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की, तो उसे कहा जाता है या तो अमित शाह जानते हैं या नरेंद्र मोदी जानते हैं, उसके बाद या भगवान जानते हैं, बाकी दूसरे के अलावा, भगवान के अलावा कोई जानता नहीं है। बाकी सोर्सेस से खबरें छन कर आ रही हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि 1-2 मंत्रियों को की छुट्टी होगी, 1-2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया जाएगा और साथ ही साथ यूपी को ज्यादा भागीदारी दी जाएगी। यानी 4 से 5 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनेंगे और जो 2016 में 14 मंत्री थे, आपने जब शपथ ग्रहण हुआ था 17 से पहले, उसी तरीके से 2021 में 22 से पहले ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है मोदी मंत्रिमंडल का, यूपी के चुनाव को देखकर और अन्य राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उनको देखते हुए ये किया जा रहा है। और हमेशा इस बात का ख्याल जरूर किया जाता है कि जो भी राज्य चुनाव में जा रहे हैं वहां से ज्यादा भागीदारी
दी जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ये इतिहास भी बताता है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की एक तरीके से बहुत ही निशाने पे रहता है और उसको एक एक चीज को वो बारीक नजर से देखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां के सांसद हैं, अमित शाह वहां के प्रभारी रहे हैं, तो एक एक चीज में वो रुचि लेते हैं इसलिए। और सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे डिसाइडिंग प्रदेश है और वहां से जो सीटें आती हैं न केवल विधानसभा की, पार्लियामेंट की, वो सबसे ज्यादा है। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस मद्देनजर मोदी मंत्रिमंडल में यूपी की भागीदारी ज्यादा होगी। कम से कम 5 मंत्री बनेंगे। 3 मंत्रियों के नाम एबीपी गंगा ने खुलासे कर दिए हैं, अजय मिश्रा टेनी, विनोद सोनकर और अनुप्रिया पटेल। 3 नाम तो कंफर्म है, बाकी 2 नामों को लेकर तमाम तरह की संभावनाएं हैं, तमाम तरह के समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और बड़ी खबर आपने एबीपी गंगा के माध्यम से ये दी है कि 3 नाम फाइनल हो चुके हैं, विनोद सोनकर, अनुप्रिया पटेल। और इसके अलावा किन लोगों के नाम पर चर्चा है, 2 और कौन से नाम ऐसे हो सकते हैं जो कि शामिल होंगे, आप उस पर नजर बनाए रखिए। आगे भी हम आप दोनों के पास अपडेट के लिए लौटेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।